एम्बुलेंस तेज रफ्तार से हॉस्पिटल की ओर दौड़ रही थी। मुंह पर लगे ऑक्सीजन मास्क के बावजूद स्वाति की उखड़ी सांसें सामान्य नहीं हो पा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत कुछ कहने को बेताब थी, लेकिन होंठ चिपक से गए थे। हैरान परेशान बैठा राजन सोच रहा था, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अनहोनी की आशंका से उसका दिल जोर से धड़क रहा था। स्वाति की उखड़ी सांसों ने राजन के पूरे अस्तित्व को झंझोड़ कर रख दिया। उसे खो देने का भय राजन के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। 10 साल हो गए स्वाति और राजन की शादी को। दोनों के बीच बेइंतहा प्यार था। लोग दोनों का सफल वैवाहिक जीवन की मिसाल देते नहीं थकते थे। स्वाति बहुत हंसमुख थी। दिन भर हंसते मुस्कुराते अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरी करती। राजन की वक्त बेवक्त की गुहार पर दौड़ी चली जाती। बड़ा लाड़ आता उसे अपने पतिदेव पर। कभी तौलिया भूल जाता तो कभी मुंह पर साबुन लगाकर शावर ना ढूंढ पाने की शिकायत करता। कभी कमीज का बटन खुद ही ढीला करके फिर पहने टकवाता। स्वाति के लिए उसकी सुबह राजन से थी, शाम राजन से थी। उसकी जिंदगी राजन से शुरू होकर राजन पर ही खत्म हो जाती थी। जब सब कुछ सहज ही उपलब्ध हो तो वो बेमोल हो जाती है। कुछ लोग कभी तृप्त नहीं होते। राजन भी उन्हीं लोगों में से था। गुजरते वक्त के साथ स्वाति का इजहार, मनुहार और भावनाओं को उजागर करना उसे छिछोरापन लगने लगा। पढ़ाई पूरी करते ही उसे स्वाति के साथ शादी के बंधन में बांध दिया गया तो पढ़ाई लिखाई गेम्स में टॉप पर रहने वाला राजन एक अदद हस्बैंड बन कर रह गया। ऑफिस के काम और टीवी चैनल से कब तक मन बहलाता। धीरे धीरे उसका मन घर में कम, दोस्तों की मंडली में ज़्यादा रमने लगा। उसे आज़ाद ख्याल, मॉडल लाइफस्टाइल, गर्लफ्रेंड के साथ बिताई रंगीन पलों के किस्से उसे एक अबुझ मोहक परिवेश में ले गए। उसे अपना और स्वाति का प्यार मैकेनिकल लगने लगा। जहाँ भी वह दो यंग कपल को देखता तो एक अबुझ सी कसक उठती। उसके अंदर का शोर सारे बंधक तोड़ उन्मुक्त जीवन को प्रेरित करने लगा। जहाँ स्वाति के मन में बेतहा प्यार उफनता, वहीं अब राजन का अतृप्त मन उसकी फ्लर्टिंग करने की चाहत जहर बनकर बाहर आने को आतुर रहती। इसी दौरान उसकी मुलाकात फुल ऑफ एटीट्यूड, स्मार्ट, खूबसूरत, नाज नखरों से भरी हुई सीमा से हुई। ऑफिस में उसका नया ट्रांसफर हुआ था। राजन उसका गाइड बन उसके इर्द गिर्द फिरता रहता। घर में आया के रूप में स्वाति थी जो उसकी दीवानी थी, और बाहर ऐसी काया थी जिसका वो दीवाना था। सुबह सुबह ही वह शुरू हो जाता, ऑफिस में कॉन्फ्रेंस है, मेरे कपड़े निकाल देना, और हाँ प्लीज़ मेरा जूता भी पॉलिश कर देना, डार्लिंग मेरे ग्लास निकाल देना। अगले ही पल ऑर्डर बजाता, बहुत देर हो गई है, जल्दी करो, नाश्ता टेबल पर रख देना, और हाँ टिफिन मत देना, आज ऑफिस में ही लंच है। इन सब के बीच वो प्लीज़, डियर और डार्लिंग की गुगली देना भी ना भूलता। स्वाति भाव विभोर होकर उसकी हर डिमांड पूरी करती जाती। धीरे धीरे राजन और सीमा का प्यार परवान चढ़ने लगा। सीमा बेहद शौकीन और फैशन परस्त थी, बस कमाना और खर्च करना। मौका मिलते ही दोनों शॉपिंग या कभी मॉल निकल जाते। राजन की बुझी बुझी मनोदशा अब चिंता का विषय बनने लगी थी। स्वाति कभी तो राजन ऑफिस में ज़्यादा काम है या प्रोजेक्ट की डेडलाइन है का बहाना बनाकर टाल जाता। स्वाति की तो एक ही तमन्ना थी कि राजन खुश रहे। उसने ना कभी राजन से कोई फरमाइश की थी, ना ही कभी कोई जिद। उसके इसी व्यवहार ने राजन को लापरवाह बना दिया था।
आईसीयू में स्वाति की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। जिंदगी के दरवाजे पर मौत की दस्तक देकर राजन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। दोनों बच्चों को सीने से लगाए वो कांच से लगातार उसे देखे जा रहा था। मन कर रहा था कि चीख चीख कर कहे, स्वाति उठो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दृश्य पर दृश्य वो बातें उसके जहन में घूमने लगी थी। जब जब उसने स्वाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी, उसकी आत्मा उसे कचोट रही थी। यह तुम्हारी ही करनी का फल है। तुम स्वाति को छोड़ना चाहते थे, देखो अब वह खुद तुम्हें छोड़कर जा रही है। नहीं, वह चीख पड़ा। तभी सीमा का फोन आ गया। जानू, कहाँ हो तुम? सिटी हॉस्पिटल में। क्यों, क्या हुआ? स्वाति को हार्ट अटैक आया है। ये स्वाति कौन है? मेरी पत्नी, उसकी हालत गंभीर है। राजन, तुम शादीशुदा हो? हाँ, और मेरे 2 बच्चे भी हैं। सीमा गुस्से में पैर पटकती हॉस्पिटल पहुंची। राजन को बहुत खरी खोटी सुनाना चाहती थी, लेकिन राजन की लाल सूजी आंखें, बिखरे बाल, शर्ट के बेतरतीबी से लटके बटन देखकर उसने चुप रहना ही मुनासिब समझा। मैं स्वाति के बिना नहीं जी पाऊंगा। राजन दहाड़े मार कर रो रहा था। सीमा फटी फटी आंखों से राजन को देख रही थी। दिन में कई बार आई लव यू की गुहार लगाने वाला राजन असली था या ये राजन असली है जो उसके सामने खड़ा है? उसने राजन की हिम्मत बढ़ाई। डोंट वरी राजन, सब ठीक हो जाएगा। अगर स्वाति को कुछ हो गया तो? राजन का अविश्वास उसकी आंखों में तैर आया। मैं हूं ना राजन, तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना? देखो, भगवान ने भी हमारी सुन ली। राजन ने तड़ाक से एक थप्पड़ सीमा के गाल पर जड़ दिया। गाल पकड़कर सीमा तिलमिला उठी। तुमने मुझे मारा? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? मैं मूर्ख था। मेरे लिए जिंदगी मजा मस्ती का दूसरा नाम था, इसलिए तुमसे प्यार कर बैठा। एक ही रात में राजन के बदलाव को देखकर सीमा हैरान थी। मैंने स्वाति को खुद तुम्हारे बारे में बताया था। सब कुछ जानकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर से जान ही निकाल ली हो। उसने मुझसे कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए एक जन्म तो क्या सैकड़ों जन्म कुर्बान कर सकती हूँ। तुम वो ही करो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। लेकिन एक सवाल जरूर पूछूंगी तुमसे, यह सब कब से चल रहा है? 2 साल से। 2 साल से तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहे थे। सीमा की खूबसूरती, उसके नखरे, उसकी अदाएं ऐसी ही है कि मैं उसकी तरफ चुपचाप खींचता चला गया। मैं बेशर्मों की तरह बोलता चला गया। वह नजरें झुकाए सुनती रही, फिर बोली, राजन, एक बात याद रखना, हमारी आवारा इच्छाएं उन्मादित लहरों की तरह होती है और लहरों पर घर नहीं बनाए जा सकते। घर बनता है समतल धरातल पर। स्वाति के एक एक शब्द ने मुझे अंदर तक कुरेद कर रख दिया। एक बार, सिर्फ एक बार ईश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले और मेरी स्वाति को स्वस्थ कर दे। उससे अपने गुनाह की माफ़ी मांगकर मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। सीमा सोच रही थी, समझ भी रही थी कि सीमा लांघती हमारी इच्छाएं, हमारी चाहते, हमारे लापरवाहियाँ, हमारा उन्माद सागर की उन लहरों की तरह है जो जब भी किनारे से टकराती है तो जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा काट कर ले जाती है। काश ये बात राजन ने समझी होती तो 3 जिंदगियां बिखरने से बच गई होती। राजन की यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।